सभी को मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु के दुख भोग के समय के यानी कि लेंट सीज़न के दूसरे दिन में। और हमारी आज की प्रार्थना और मेडिटेशन का जो विषय है वो है टू कैरी माई ओन क्रॉस, अपनी क्रूस उठाना। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल से, अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, वो अपना आत्मत्याग करे और अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सचमुच दोस्तों, बिना अपनी क्रूस उठाए हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते हैं और हम अनंत जीवन भी नहीं पा सकते और स्वर्ग राज्य के अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। मुझे लगता है कि आप सभी ने भी उसे ज़रूर देखा होगा। एक छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी है, पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई थी और हमारे मसीही भाई बहनों ने उसे काफ़ी शेयर किया था। उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था कि 2 या 3 इंसान हैं और वो अपनी अपनी क्रूस उठा रहे हैं। क्रूस उठाने का मतलब आप जानते ही हैं कि जब हम प्रभु के नाम के कारण, प्रभु पे विश्वास करने के कारण सताए जाते हैं या हमारे ऊपर परसिक्यूशन होता है, वही हमारे डेली की क्रूस उठाना है। और अपने प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में प्रभु के वचन को लेकर उसे मेडिटेट करके आगे बढ़ना, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीना ही क्रूस उठाना है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि 2 या 3 इंसान हैं और वो अपनी क्रूस उठा रहे हैं, वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उनमें से एक है, वो डेली प्रार्थना करता है कि प्रभु ये बहुत हैवी है, इसे थोड़ा छोटा कर दें। तो प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से वो प्रेयर करता है कि प्रभु ये बहुत भारी है, इसे थोड़ा छोटा कर दें। तो प्रभु उसे छोटा कर देते हैं। एक बार फिर से वो प्रार्थना करता है और फिर से प्रभु को उसे छोटा करने के लिए बोलता है और प्रभु उसे फिर से छोटा कर देते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कई बार हम गलत प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रखा होता है, लेकिन हम प्रार्थना में वो मांगते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो ऐसा ही उस इंसान ने भी किया और अपनी क्रूस को उसने 2-3 बार प्रभु से प्रार्थना करके छोटा करवा लिया। तो हुआ क्या, आगे जब वो गए तो एक बहुत बड़ी खाई आ गई। अब जिनकी तो क्रॉस बड़ी थी, उन्होंने उस क्रूस को उस खाई के ऊपर रखा और उस खाई को पार कर लिया। लेकिन ये वाले इंसान जिसने अपनी क्रूस को छोटा करवा लिया था, उनकी क्रूस वहाँ आने ही नहीं पाई और वो बहुत रोए। तो इससे हमें यही कंक्लूजन सीखने के लिए मिलता है, यही मॉरल हमें स्टोरी से मिलता है कि अगर प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी क्रूस उठाएं, उसके पीछे प्रभु की एक बहुत बड़ी वजह है, अनंत काल का जीवन। और वो हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाला। परसिक्यूशन सह के, अत्याचारों को सहकर ही हम प्रभु के वचन को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एक क्रिश्चियन लाइफ बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन उसमें हमें दुख और तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। तो अगर वो इंसान प्रभु की मर्ज़ी से चलता तो अपनी क्रूस को रख कर वहाँ पे उस खाई को पार कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बाद में वो पछताया। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जब आप हमें हमारी क्रूस उठाने के लिए कहते तो हम उसे उठा सकें। आपके ऊपर विश्वास करने के कारण अगर हमारे ऊपर परसिक्यूशन होता है, हमें सताव आता है, तो हम उसे सह सकें। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के इस विषय के लिए, मेडिटेशन के लिए, जो आपने हमें आज का विषय दिया है, टू कैरी माई ओन क्रॉस, अपनी क्रूस उठाना। सचमुच प्रभु जी, हम बिना क्रूस उठाए आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमें अनंत काल का जीवन भी नहीं मिल सकता है। प्रभु हमें शक्ति दें कि हम अपनी क्रूस को उठा सकें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। होने दें प्रभु जी कि हम उन चुने हुए में गिने जाएं। प्रभु जी, होने दें कि न्याय वाले दिन हम बकरियों में नहीं बल्कि भेड़ों में गिने जाएं। खुदावन जी, हमें ऐसी शक्ति दे खुदावन कि हम अपनी क्रूस को उठाकर आपके पीछे हो ले प्रभु जी, और आपकी इच्छा को, आपकी मर्ज़ी को हम पूरी कर पाएँ, आप ही के इकलौते पुत्र की तरह, जिसने आपकी इच्छा को पूरा करते हुए पूरे जगत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के इसी विषय पर मनन करें, मेडिटेशन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।